हजारिया टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। यूट्यूब पर जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आइए डालते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आशा करते हैं कि आप दोनों पर अच्छी तरह से होंगे। हम आज अजय शंकर भार्गव जी से बात करेंगे और ये ऐसी शख्सियत है तो जो किसी की पहचान की मोहताज नहीं है। अगर हम भागवत कथा की बात करें, अगर हम राम कथा की बात करें, तो कहीं ना कहीं इसमें इन्हें महारत हासिल और इन्हें भगवान की वो सिद्धि प्राप्त है कि ये जब कथा करते हैं तो सुनने वाले भाव विभोर हो जाते हैं और इनकी जो अमृत वाणी है उससे कहीं ना कहीं जहाँ ये कथा करते हैं, चाहे राम कथा हो चाहे भागवत कथा हो, लोगों के लिए एक संस्कार देते हैं। लोगों को उनसे लोग सीखते हैं। भाई अगर हम जादूगरी की बात करें या हम इन्हें असीम भगवान की कृपा की बात करें या जिस तरह से आज पंडोरकर सरकार की बात करें, चाहे हम बागेश्वर धाम की बात करें कि जो आदमी को देखकर या पर्ची उठाकर उनका बता देते हैं नाम या उनकी तकलीफ बता देते हैं, इसके बारे में भी हम इनसे चर्चा करेंगे पंडित अजय शंकर भार्गव जी से। हालांकि इस बारे में हमने जो बात की है, इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इसके बारे में आज से 20 साल पहले भी वह जानते थे, आज भी वह दरबार लगाते हैं और इनसे हम सीधे से मुलाकात कराते हैं अजय शंकर भार्गव जी से। नमस्कार। जय श्री राम। नमस्कार। और पहले तो हजारिया डैम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप तालबेट में हजारिया महादेव मंदिर पर कथा का आयोजन कर रहे हैं। जी जी, ऐसा है। मेरी जन्मभूमि भी यही है और मेरा ये सौभाग्य है। ऐसा विचित्र और आश्चर्यजनक और धार्मिक स्थल, ऐतिहासिक नगरी शिवालय जिसको हम हजारिया महादेव के नाम से जानते हैं। आपके चैनल का नाम भी हजारिया है और आप हमारे प्रिय श्री राजेंद्र गोस्वामी जी, तो मैं पुनः सबको जय श्री राम कहते हुए मेरे मन में भाव आया कि नवरात्रि के पावन पर्व पर और 9 दिन की राम कथा होनी चाहिए। तो भोलेनाथ शिव का दरबार है, प्राकृतिक स्थल है और नवरात्रि का पावन पर्व है। तो हमने अक्सर ये देखा है कि हमारे यहाँ 4 वेद हैं, 18 पुराण हैं, 6 शास्त्र हैं। श्रीमद् भागवत, महापुराण, देवी पुराण या अन्य पुराणों की चर्चा करें तो लोगों की समझ में आती है। किसी से पूछें 18 पुराण क्या हैं, कितने हैं, तो मैं समझता हूँ किसी ने दर्शन भी नहीं किए हैं। वेदों की बात करें, यजुर्वेद आदि कितने वेद हैं, शास्त्र कितने हैं, तो हमने ऐसा मन में संकल्प किया कि उनकी कथा श्रवण नहीं कर सकते। यदि हम किसी प्रकार से अध्ययन नहीं कर सकते तो दर्शन तो कर सकते। तो दरस परस और मज्जन पाना हरई पाप कहें वेद पुराण। दर्शन से, स्पर्श से, मज्जन पान करने से पापों का हरण होता है। तो 4 वेद, 18 पुराण, 6 शास्त्रों का वहाँ नित्य पूजन होगा, दर्शन होगा। कब से कब तक चलेगी? ये 22 मार्च से लेकर के 30 मार्च तक नवरात्रि, जिसको हम 9 संवत्सर भी हमारा जो सत सनातन धर्म की वैदिक परंपरा है, जहाँ से 9 वर्ष का शुभारंभ। अपना तो 9 वर्ष वही है। हाँ, वो उसी से। तो उसी से आप शुरुआत करेंगे, कहीं ना कहीं आगाज करेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कलश यात्रा होगी। और ये सबसे बड़ी बात है कि हमारे अधिकांश कार्यक्रम होते हैं, ये हमारी 272वीं कथा है। सबसे पहले हमने तालबेट में ही बरिया वाली माता पर कथा की थी 2001 में, और तब से आज तक 272वीं ये कथा होने जा रही है। यजमान बहुत कम होते हैं इसमें, बस हरिनाथ कृपा से, भगवान की कृपा से और जो सहयोगी हैं। तो 9 दिन के लिए हमने इसमें 9 यजमान सहयोगियों का लक्ष्य लिया है। यदि किसी कारण बस, चाहे अर्थ के कारण, चाहे भाव के कारण, चाहे समय के कारण, तो 9 की जगह हम उनको 18 कर सकते। और वैसे तो सभी 18 क्या, मैं तो समझता हूँ भारतवर्ष में जहाँ भी कोई कार्यक्रम होता है तो विश्व शांति की भावना से किया जाता। तो ये कार्यक्रम यहाँ पर संभव। हम दिव्य दरबार की बात करते हैं कि जिस तरह बागेश्वर धाम की बात करें, चाहे हम पंडोरकर सरकार की बात करें, जो आजकल सोशल मीडिया पे लेकर नेशनल चैनलों पर आस्था और भक्ति का जहाँ सैलाब हो जाता है, जहाँ हमारा समर्पण हो जाता है, वो किसी भी जगह हो, वहाँ पर प्रभु कृपा से काम होने लगते हैं। जहाँ तक चमत्कार की बात है, तो मैं आज से 28-30 वर्ष पहले इन सब कला विद्याओं को जानता था। और आज भी मेरी ये हॉबी रही है कि यदि कोई, चाहे वो मदारी कर रहा हो, चाहे वो जादूगर कर रहा हो, चाहे वो सिद्ध पुरुष, चाहे तांत्रिक, चाहे कोई भी दरबार वाला कुछ भी दिखा रहा हो जो परे है, मनुष्य से परे, तो भोलेनाथ शिव हैं, हनुमान जी हैं। वैसे ही हमारे यहाँ अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता उनको कहा गया है, तो उनकी कृपा से ये सब काम होते हैं। लेकिन कई लोग कहते हैं ट्रिक है, चालाकी है, साइंस है, विज्ञान है। तो भगवान कृष्ण का नाम भी एक जादूगर ही रहा है, ब्रह्म कहलाए। कोई भी कला विद्या हो, यदि समाज का हित हो रहा हो तो वो निश्चित रूप से बंद नहीं हो जाती। और कोई कला विद्या है, चीटिंग फ्रॉड हो रहा है, तो वो निंदनीय है। तो इस कला विद्या के द्वारा लोगों का हित होता है। जहाँ तक पर्ची वाली बात है, तो उसको हम भी सप्ताह में एक बार दरबार का प्रारंभ कर चुके हैं। इसमें हमारी
पैतृक भूमि तो तालबेट है, वहाँ हमने कर्म भूमि बनाया तो वहाँ हम दरबार लगाते हैं, तो उसको भी वहाँ हम प्रयोग करेंगे भगवान। ये क्या कला है, क्या ये शक्ति है, या क्या है आखिर, कैसे, क्या अद्भुत चमत्कार? हाँ, ये क्या है कि निरंतर अभ्यास के बाद में प्राप्त की हुई कोई भी ऐसी कला विद्या है जिसको हम लोग शक्ति सिद्धि कहने लगते हैं। कई लोग कहते हैं जिन्न भूत प्रेत है, कई कहते कर्ण पिशाचिनी, ये सब नाम हम लोगों ने दिए हैं। और ऐसा नहीं है, भूत प्रेत भी होते, जिन्न भूत प्रेत आदि का वर्णन भी आया है। लेकिन मेरे हिसाब से जहाँ तक मैं कहता हूँ, यदि मैं कला दिखाऊँ, ट्रिक दिखाऊं, जादूगरी से करूं या दैवी शक्ति से करूं, लोगों को यदि लाभ हो रहा है तो निश्चित रूप से बहुत अच्छी बात है। मैं यही कहूंगा कि ये कला विद्या ही है। आज संपर्क सिद्धि है, मतलब बजरंगबली की सिद्धि है। हाँ। और कहीं ना कहीं वो जिस तरह से आवाज लगाते हैं और झाड़ फूक भी मतलब करते हैं। हाँ। तो इसको लेकर क्या है? ये शुरू से ही हमारा भारतवर्ष रहा है चमत्कारों के प्रति, आज भी और कल भी संदेह की अवस्था में रहा है, क्योंकि कुछ ऐसे चमत्कार होते हैं जो हमारी बुद्धि से परे होते हैं, कई लोग करते हैं। जैसे वो नाम देखते हैं, उनकी पर्ची अपने आप लग जाती है, ये क्या है? वो पर्ची लग जाती है, वो उसका गहन चिंतन है। इसको कई लोग हिप्नोटिज्म भी कहते हैं, कई लोग माइंड रीडिंग के भी द्वारा दिखा सकते हैं। लेकिन ये अनुभव की बात है, निरंतर शक्ति साधना के बाद जान सकते हैं कि यदि वो चाहते मेरी जिज्ञासा है तो वो क्या बोलने वाले हैं पहले से लिख दिया जाता है। अच्छा, आप दिन दरबार लगाएंगे? जी। और लोगों की बात, मन की बात बताने की कोशिश करें। वैसे मेरा मुख्य उद्देश्य तो कथा भाग। वैसे आप जादूगर में भी महारत हासिल है, तो आप जादूगर जो है कला, इसको कैसे लेके चलते हैं? नहीं, हाँ, आपका कहना सही है। देखो, जादू वो है जो हम करें या कोई करे, हमारी समझ में नहीं आए। वैसे भी जादू जन्म से लेकर मृत्यु तक है। उसने साहब लड़का करा दिया, वो दाई वो नर्स तो बड़ी होशियार है, जादू सा कर दिया, वो तो भैया मर गए चले गए, लेकिन वो एक जादू कर गए। तो जादू एक रहस्य है जो किसी की समझ में नहीं आए, और भगवान की कला है, माया है, उसको भी हम जादू कह सकते हैं। तो हम लोग कहते हैं यदि अपने लोगों के द्वारा, मनुष्यों के द्वारा वैज्ञानिक पद्धति से की बात को भी न समझ पाएं तो भगवान की कला को कैसे समझ पाएंगे? तो मैं आपके सामने हूँ, ये मेरा जैसे हाथ खाली है, मैंने यूँ हाथ किया और हाथ खाली करने के बाद में जैसे मैंने कहा कि ठीक है, आपके लिए मैं आपको एक ये अंगूठी है और ये आई है, आपको मैं दान करता हूँ, ये आपको दे भी रहा हूँ मैं। और ये ऐसा नहीं है, ये उड़ने वाली कोई चीज़ नहीं है। तो कई लोग कहते हैं हाँ नहीं होगी, कई लोग कहते हैं हाथ की सफाई है, कुछ कहते शक्ति है, कुछ कहते सिद्धि है। इसी तरह दरबार में जब हम पर्चा बनाते हैं तो पहले से आपकी रीडिंग बात करके, भाव समझ करके जो झलक आती है उसको हम बता देते। और कोई भी दरबार जो भारतवर्ष में लगा रहा है, उनका प्रारब्ध है, भगवान की कृपा है, और आस्था के कारण, विश्वास के कारण लोगों के काम भी होते हैं। एक दो जादूगर और सीखा, आपने बहुत अच्छी चीज दिखाई। वहाँ पे अब जब आप आएंगे एक बार दिखाइए हमारे दर्शकों को। दर्शकों को मैं दिखा सकता हूँ। एक किसी के पास में कोई वो हो, नोट हो तो मुझे दे। हाँ, नोट दे रहा है, एक नोट दो। अब याद दिला। नोट मेरे पास भी है, लेकिन अधिकांश ऐसा होता ना कि कोई कहेंगे ये हमारी चीज है, अपनी पास है, ठीक है, ये नोट आया। ये 100 रुपए का नोट इन्होंने दिया है, मुझे पता नहीं है। इस तरह और मेरे पास में ये दोनों हाथ खाली हैं, आप लोग गौर से देखेंगे कि हालांकि मैं इस मूड में नहीं था, लेकिन इधर आओ, आपका ही नोट है ना। ये आपके हाथ में और मेरे हाथ में आने जाने वाली कला है, लक्ष्मी चलाए माने। अब मेरे पास में 5 तत्व होते हैं, जैसे मैंने क्षिति जल पावक गगन कर दिया, तो इस 5 तत्व को मैंने लिया और लेने के बाद में ये लिया है, उसको अपने हाथ में कर दिया। देखो ये जा रहा है इसी में। इसको कई लोग कहते हैं, आपका 100 का नोट था ना, इसमें एक नोट और आपकी जेब में है, वो कितने का है? इसके अलावा 20 रुपये है। तो 20 रुपये वाला जो नोट है वो मेरे पास में बन गया 200 का, और जो आपका 100 रुपये का नोट था वो बन गया 500 का। तो अगर ऐसे नोट बनते रहते, दोनों हाथ मेरे खाली है, कहीं किसी तरह का कोई झोली का काम नहीं, नोट बनते रहते तो फिर दुनिया में कर्म पुरुषार्थ का महत्व क्या रहता? तो हम ये समझाते भी हैं कि कोई चीटिंग फ्रॉड करने आता, नोटों की वर्षा कर देंगे, धन को उखाड़ देंगे, तो हमें इसमें फंसना नहीं चाहिए। फिर से आप गौर से देखें, ये दोनों नोट है, जो आपका 20 रुपये वाला नोट है वो पहुंच चुका आपकी जेब में। देखो आप पहुंच गया कि नहीं? गौर से देखो, तो मेरे हाथ में पहुंच गया। दिखाइए, आप कैमरा आपको दिखाइए, ऐसे नहीं दिखाइए कैमरा। और ये जो नोट था आपका, ये कौन सा नोट था आपका? 100 रुपये वाला, ये मेरे हाथ में बताइए। आपका नोट फट गया है क्या? अब आप नोट जेब में रखो, आपका नोट जुड़ भी जाएगा। देखो सब लोगों को बताओ, ये दोनों हाथ मेरे खाली है, किसी तरह का कोई फट गया ना, अब आप जेब में रख लीजिए, ठीक है। शुभ नाम क्या आपका? अच्छा, हम लोग कभी पहले तो ऐसे मिले नहीं है, वैसे तो हमारी जन्मभूमि रही है, लेकिन जब हम लोग वहाँ दरबार लगाएंगे, कला विद्या के रूप में आएंगे तो निश्चित हमारे आपके दर्शन होंगे और बहुत अच्छा लगा। आपने वाकई में ये चीज जो दिखाई है
ये तो शायद हमने भी नहीं देखी अभी इतनी। हाँ, हाँ। और वाकई में आपने हमारे चैनल को दिखाया, चैनल के माध्यम से लोग देखेंगे और इस चीज़ को हम भी बताएंगे कि तालबेहट में भी वो कोहनूर है कि वाकई में लोगों को पता नहीं है इस चीज़ को। भले ठीक है, बाकी तो नाम में एक आप नेशनल चैनल के सुर्खियाँ बन गए, लेकिन आप में भी वो क्षमताएं हैं कि आप भी लोगों की मदद कर सकते हैं। आपके अंदर जो कला है, आपके अंदर भगवान का जो आशीर्वाद है, उससे आप भी आगे बढ़ सकते हैं और आप भी लोगों की मदद कर सकते हैं। और बहुत बहुत आपको शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप क्या संदेश देना चाहेंगे तालबेहट जनता जी, की? ये हजारिया चैनल के माध्यम से तालबेहट नगर के लिए मैं यही कहना चाहता हूँ, किसी यजमान का ये कार्यक्रम नहीं है, किसी सहयोगी व्यक्ति विशेष का नहीं है। 9 दिन की कथा है, तो इसमें आप तन मन धन का सहयोग करें। और हमारी जहाँ तक भाव है, मैं तो चाहता हूँ कि तालबेहट क्या, पूरा नगर क्या, पूरा विश्व ही सर्वे भवन्तु सुखना की कामना स्वीकार करेगा। और हमारा यही भाव है। जय सिया राम, हर हर महादेव, भगवती मैया की जय। हर हर महादेव, भगवती मैया की जय। आपका धन्यवाद। और आपने जिस तरह से जो एक कला दिखाई और जिस तरह से आप कह रहे हैं कि हम दिव्य दरबार लगाएंगे, लोगों की मदद करेंगे, ये वाकई में जो आपकी कथा कितनी तारीख से है? ये 22 मार्च से है। और नवरात्रि में 22 मार्च से ये कथा शुभारंभ होगी। हजारिया महादेव मंदिर परिसर पर होगी और वहीं पर ये दिव्य दरबार भी लगेगा। और दिव्य दरबार का समय क्या रहेगा? अब ये वहाँ जैसी परिस्थिति बनेगी, श्रोता जैसा चाहेंगे वैसा समय। चलिए, ये थे अजय शंकर भार्गव जी, जिन्होंने अपनी जादूगरी से ट्रिक भी दिखाई हजारिया टाइम चैनल के लिए, और उनका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हमारे एक छोटे से आग्रह से आज मौजूद हुए और हमारे लिए ये सौभाग्य की बात है, आप जैसे महापुरुष से हमारे दर्शन हुए। चलिए, आप यूट्यूब पर जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कल फिर मिलते हैं नई खबरों के साथ। अपना बेहतरीन से ख्याल रखिएगा। जय हिंद।